आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 16 अगस्त सीजीएल का पेपर है ये, सिफ्ट 2 का। और इसके अंदर जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो कुछ ऐसा है, और इसके अंदर कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और पॉइंट डी जो है वो कहीं इस ट्रायंगल के अंदर ए बी के साइड वो लाई कर रहा है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, पॉइंट डी जो है वो ए बी के साइड पे कहीं लाई कर रहा है, और ई एफ जो है वो लाई कर रहा है बी सी पे ही। ई और एफ दोनों बी सी पे ही है, सच दैट डी एफ जो है वो पैरेलल होगा ए सी के, और डी ई जो है वो पैरेलल होगा ए एफ के। और यहाँ पे बी ई की वैल्यू दी गई है, सी एफ की वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। तो यहाँ पे फिगर को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक यहाँ पे लाइन ऐसे आएगी, एक यहाँ पे लाइन ऐसे गई, फिर यहाँ पे ई एफ एक लाइन है जो कि ए सी के पैरेलल है, वो यहाँ पे ऐसे जाएगी, और एक लाइन जो है, एक लाइन आपको यहाँ से ऐसे जाएगी। सवाल में यही कह रहा है, जिसमें कि ये आपको डी पॉइंट हो गया, ये आपको ई पॉइंट हो गया, और ये आपको एफ पॉइंट हो गया। इसमें अब ये कह रहा है कि ये और ये जो है वो पैरेलल है, ये और ये जो है वो पैरेलल है, और ये जो है वो साथ में पैरेलल है। तो ये आपको सिमिलैरिटी से बन जाएगा, जहां पे कि आपको वैल्यू यहाँ पे इसकी 4 दी गई है, इसकी 3 दी गई है, और आपको ये x निकालना है। आपको ये तो पता होगा कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे कोई लाइन रहती है जो कि इसको किसी भी रेशियो में, अगर ये आपको मान लीजिए कि 3:2 है, तो ये सामने वाला भी इसके 3:2 में इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे अगर ये x है, ये y है, तो ये भी यहाँ पे x और y होगा। ठीक यहीं पे यहाँ पे भी आपको यही पैरेलल वाला यहाँ पे सिमिलरिटी लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप BF को देखेंगे तो BF यहाँ पे 4 + x है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे FC जो है वो आपको 3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये लाइन पैरेलल है DF और AC, DF और AC जो है यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, और इस लाइन के अंदर यहाँ पे DF और AC लाइन जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे 4 + x जो होगा वही यहाँ पे BD भी होगा, और यहाँ पे FC जो होगा वही यहाँ पे DA भी होगा। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 4 + x/3, और अगला जो देखेंगे, अगले में ये कह रहा है, अगला जो सिमिलैरिटी है उसके अंदर आप यहाँ पे लगाएंगे BE जो कि यहाँ पे BD होगा, और यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे पैरेलल है EF, वो यहाँ पे होगा सेम रेशियो का DA भी। तो ठीक इसे ही आपको यहाँ पे लिख लेना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/x। अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x + x², यहाँ पे 4 × 12, ये इधर जाएगा तो -12 हो गया। ये हो गया x² + 4x - 12, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 6 और 2, यहाँ पे लग जाएगा ये प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई जो कि x की वैल्यू है, और यही निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा था। अब इस सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, जहाँ पे कि AB की वैल्यू 20 है, BC की वैल्यू 21 है, और AC की वैल्यू 29 है। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जहाँ पे कि ये A है, ये B है, और ये C है, जहां पे कि AB की वैल्यू यहाँ पे 20 दी गई है, BC की वैल्यू यहाँ पे 21 दी गई है, और AC की वैल्यू यहाँ पे 29 दी गई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि cot C + cos C - 2 tan A की वैल्यू क्या होगी। cot C यहाँ पे इसके सामने आप देखेंगे तो ये इसके सामने देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से cot C की वैल्यू 21/20 आ गई। cosec C के अंदर भी आपको ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे cosec C की वैल्यू आपको 29/20 आ जाएगी, और यहां से आपको 2 × tan A निकालना है। अब यहाँ पे A के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ पे A के सामने की भुजा आपको परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ पे tan A हो गया आपको 21/20। अब यहाँ पे 21 + 29, यहाँ पे 21 दूनी 42 हो जाएगा। इन सबको आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 हो गया, 50 में से 42 चला जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8/20, जो कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, और यही आपका आंसर होगा 2/5, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। अब ये एक DI का सवाल है, इसमें कह रहा है कि जो ये टेबल है वो इनकम दिखा रहा है 4 एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड ऑल देयर इनकम सोर्सेज बाय व्हाट %, मतलब कितने % से बोनस जो है वरुण का वो कम होगा बोनस ऑफ अमित एंड नितिन, जब दोनों का साथ में लिया जाता है बोनस। तो यहाँ पे जब वरुण के बोनस की बात करेंगे तो वरुण का यहाँ पे बोनस हो जाएगा, वरुण यहाँ पे आपका यहाँ पे है, वरुण के बोनस की बात करें तो वो 1240 है, तो वरुण का बोनस हो गया 1240। और वहीं पे अगर अमित प्लस नितिन के बोनस की बात करें तो अमित और नितिन किधर है, अमित हो गया आपका यहाँ पे 1000, और नितिन हो गया यहाँ पे 1000, तो ये हो गया 2000। अब पूछ रहा है कि वरुण का कितना कम है अमित और नितिन से, तो ये आप माइनस करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपको 760/2000 × 100।
जो कि यहाँ पे सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 2 तिया 6, 2 अठे 16, जो कि आपका 38 होगा। 38 ही आपका आंसर है। अब इस सवाल में कह रहा है कि ए बी जो है वो एक डायमीटर है, यानी कि वो किसी सर्कल का ये व्यास है, और सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड। यहाँ पे ए बी एक सर्कल है जिसमें कि कह रहा है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, ए बी यहाँ पे डायमीटर है किसी सर्किल का, और सी और डी जो है वो पॉइंट है ऑपोजिट साइड ऑफ ए डायमीटर। जैसे कि आप यहाँ पे सी दे दीजिए और यहाँ पे आपका डी हो गया, क्योंकि ये डायमीटर के ऑपोजिट साइड में है। और यहाँ पे कह रहा है कि ए सी डी की वैल्यू, यहाँ पे ए सी और डी की वैल्यू, यानी कि ये एंगल जो है वो आपको 25 डिग्री का दिया हुआ है। और ई इज ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क ऑफ बी डी। बी डी का जो माइनर आर्क है, यानी कि बी डी को अगर आप यहां से इसे जोड़ते हैं तो बीडी का माइनर आर्क इस तरफ का हो गया, तो इस पे ई कोई पॉइंट है, तो यहां पे आपको मेजर करना है बी ई डी। बी यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को बी ई और डी का एंगल आपको निकालना है। अब आपको यहां पे ये तो पता होगा, अगर यहां पे ये एक कॉर्ड लेते हैं ए और डी, यहां पे कोई एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से आपको यहां पे भी एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे सर्किल के, और इसी कॉर्ड से यहां पे भी एक एंगल बन रहा है जो कि है 25 डिग्री का। अब आपको यही पता होगा कि अगर डायमीटर पे ऐसा कुछ एंगल बनता है तो यहां पे ये हो जाता है 90 डिग्री का एंगल, ये बन जाता है। तो इसकी वैल्यू यहां पे 65 आ गई है। अब आप यहां पे देखेंगे तो ए बी ई डी जो है एक आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको आमने सामने का जो एंगल होता है वो आपको 180 डिग्री का होता है। तो यहां पे 65 है, तो यहां पे क्या होगा 180 माइनस 65, जो कि हो जाएगा 115, और यही आपका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अब इस सवाल में कह रहा है कि कोई दुकानदार है जो कि एबीसी मार्क्ड प्राइस है किसी आर्टिकल का, और इतना इसका प्राइस भी दिया गया है, और एबीसी जो है वो एबीसी ए बी एंड सी सोल्ड देयर आर्टिकल ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20%, 25%, 15% और 30%, 10% रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा शॉपकीपर जो है वो देगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और कितना देगा, कौन सा ज्यादा देगा और कितना देगा, ये दोनों ही आपको बताना है। आपको पता होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट जब निकालते हैं एम एन फॉर्मूले पे के ऊपर, तो हम लोग उसको लिखते हैं एम प्लस एन माइनस एम एन बाय 100। अब यहां पे एम एन की वैल्यू जितनी कम होगी डिस्काउंट उतना ज्यादा होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए कि जैसे पहला जो है वो 20 और 20 है, तो यहां पे आपको ये एम एन की वैल्यू वो 4 आ जाएगी। दूसरा आपको 25 और 15 है, तो यहां पे एम एन की वैल्यू जो है वो आपको 3.75 आ जाएगी। और यहां पे एम एन की वैल्यू 30 और 10 है, तो यहां पे बस आपको एम एन की वैल्यू यहां पे 3 आ जाएगी। तो सबसे कम जो है वो एम एन किसका है, तो वो है आपका तीसरे नंबर का। तो यही आपका डिस्काउंट होगा जहां पे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो डिस्काउंट आपका यहां से हो गया 40 माइनस 3 यानी कि 37%। अब यही आपको यहां पे निकालना है। 4820 आपको यहां पे दिया हुआ है सवाल के अंदर ही, और यहां पे इंटू 37 बाय 100 करना होगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा, ये तो कट ही गया, यहां पे आपका आ जाएगा 1783.40। अब इसमें आपको यहां पे ये दिया गया है 7, यहां पे दिया गया है एक नंबर आपको 7P5964Q28, और ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से और 11 से, क्योंकि यहाँ पे 88 दिया हुआ है। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, 8 का निकालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली आपको ये बताना है। ठीक है, इसे देखते हैं। यहाँ पे 8 के लिए आपको यहाँ पे लिख लीजिए आप Q28, और यहाँ पे कह रहा है कि फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Q लार्जेस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि वहां पे ये 2 डिजिट का हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे 9 ले सकते हैं। 9 पे चेक करते हैं, तो 9 यहाँ पे डिविजिबल है 8 से। 8 से एक बार में जाएगा, फिर 8 से एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 116, मतलब ये 8 से ये कट रहा है 928। तो यहाँ पे आप Q की वैल्यू 9 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 11 से चेक करना होगा, तभी यहाँ पे P की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 7P5964। Q की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 9 निकाल लिया, और यहाँ पे 2 और 8 पता है क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ है। अब यहां से आपको जो भी अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनका सम निकालना होगा, और उनसे माइनस करके ये चेक करना होगा या तो वो 11 के मल्टीपल हो, या फिर उनका जो है माइनस करके 0 आ रहा हो। तो अब जब इसे ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 8 8 16 17 17 6 23 23 5 28 28 7 35 आ गया, और इससे माइनस करना होगा, ऊपर ऐड करते हैं पहले 9 नहीं 4 5 6 6 6 9 15 15 प्लस पी, 15 प्लस पी आ गया। फिर यहां से 35 माइनस 15 माइनस पी, 35 में से 15 गया तो यहां पे 20 माइनस पी आ गया। अब 20 में से ऐसा क्या घटा है जो कि ये 11 का मल्टीपल हो जाए,
तो यहाँ पे आप 20 में से अगर यहाँ पे P की वैल्यू अगर 9 डालते हैं तो यहाँ पे आपको 11 आ जाएगा, जो कि 11 का ही मल्टीपल होगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 9 थी, P की वैल्यू भी यहाँ पे 9 आ गई, और P स्क्वायर माइनस 9 निकालना है, तो यहाँ पे 81 माइनस 9 72, यही आपका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अब इस सवाल में कह रहा है कि a माइनस 12a जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, तो आप यहाँ पे इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 12 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको a की वैल्यू जो है वो आपको एक तो +4 आएगी और दूसरी जो है वो आपको -3 आएगी, और यहाँ पे +4 डाल के देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 + 16 बाय 16, जिसका कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16 + 1 17, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अब इस सवाल में कह रहा है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ए बी और ए सी यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है एक सर्किल के, और यहां से दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, जो कि है ए बी और ए सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये टच कर रहा है बी और सी पर रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू टच द सर्कल एट आर। मतलब यहां से कुछ ये फिगर ऐसा ड्रॉ होगा जो कि सर्कल को भी टच कर रहा है, जो कि यहाँ पे सर्कल को भी टच कर रहा है, जो कि टच कर रहा है आर पे। और यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है वो आपको ए बी की वैल्यू 11 दी गई है, ए पी की वैल्यू ये पी है, ये क्यू है। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू 11 है, ए पी की वैल्यू 7 है, तो पी बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। जब यहाँ पे पी बी की वैल्यू 4 है तो ये भी 4 होगा, और जब यहाँ पे 7 4 11 है तो इसकी भी वैल्यू यानी कि ए सी की वैल्यू भी यहाँ पे 4 आएगी। लेकिन यहाँ पे ए क्यू आपको 9 दिया गया है, तो क्यू सी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। जब यहाँ पे 2 आ गया तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पी क्यू का लेंथ यहाँ पे क्या होगा, तो पी क्यू आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। अब यहाँ पे चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह जो है वो किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं, और ऑल द वोट्स पोल्ड वेयर वैलिड। अरशद जो है उसको 35% वोट मिलता है, तो यहाँ पे टोटल वोट जो है वो आपको 100 है, जिसमें कि कुछ वोट चमन लाल को, कुछ वोट जगजीत को, कुछ वोट अरशद को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि अरशद जो है उसे मिलता है 35% वोट, यानी कि यहाँ पे 35 अरशद को मिल गया, और फॉर एवरी 35 वोट चमन लाल गॉट 14 वोट। अगर हर 35 वोट पे चमन लाल को 14 वोट मिलता है, तो 100 वोट पे, जो कि टोटल वोट 100 है, उस पे कितना मिलेगा, इसे आप यहां से निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 दूनी 10 20, तो मतलब यहाँ पे चमन लाल को 40 वोट मिलता है। अब बचा हुआ वोट कितना हो गया, वो हो गया 25। और यहाँ पे कह रहा है कि जो विनर है, यानी कि चमन लाल ही विनर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसे ही मिले हैं, वो 4950 ज्यादा वोट गेन करता है जो पर्सन सबसे कम वोट पाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे कम जो है वो 25 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 है, और इसी 15 की वैल्यू जो है वो आपको 4950 दी गई है। अब 15 की वैल्यू 4950 है और टोटल वोट 100 है, तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू निकालनी होगी। इसे आप डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये सारा आपका कट पीट के यहाँ पे आ जाएगा 33,000, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अब इस सवाल में कह रहा है कि ये रेशियो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। अब जो पहला प्राइम नंबर, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, ये आपको पूरा लिख के ही यहाँ पे ऐड करना होगा, और बाय आपको 8 करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है, और रेशियो निकालना है बाय फर्स्ट, किधर गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। अब इवन नंबर का जो एवरेज होता है, क्योंकि सब आपको पता है कि n इंटू n प्लस 1 हो जाता है, और यहाँ पे आपको एवरेज पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पे n प्लस 1 बस यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 प्लस 1 यहाँ पे 11 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाता है 77 बाय 8 इंटू 11, यहाँ से ये 7 बार में कट गया, और आपका रेशियो जो है वो आ गया 7:8, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अब ये टाइम एंड वर्क का सवाल इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में क्रमशः खत्म करते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर। अब इसका टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। ये टोटल वर्क आपको 30 हो गया, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आपको 2 है और बी की एफिशिएंसी आपको 3 है।
दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी हैड टू लीव। अब 4 दिन इन्होंने काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया 5 की एफिशिएंसी से, और बी जो है वो 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो 4 दिन तक इन्होंने जो काम किया होगा वो आपको 3 + 2 मतलब 5, और 5 × 4 यानी कि 20 काम इन लोगों का हो चुका है। बचा काम 10 है, और 10 काम में से कह रहा है कि ये जो काम है देन ए वर्किंग विथ न्यू वर्कर सी, इस 10 काम को ए और सी मिलकर खत्म करते हैं 3 दिन के अंदर। तो सी अगर अकेला काम करेगा तो वो 40% इसी काम का कितने दिन में कर देगा। अब यहां पे 3 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी यहां पे आप निकाल सकते हैं, यानी कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी यहां से आप निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी आपको पता है जो कि 2 होगी, तो यहां पे इसे सॉल्व करने के बाद आपको यहां पे सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी जो कि होगी 4/3। अब सी की एफिशिएंसी 4/3 आ गई। अब आपको निकालना है कि अगर सी अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में टोटल वर्क का 40% कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क है 30, सी की एफिशिएंसी है 4/3, और कह रहा है कि टोटल वर्क का 40% कितने दिन में सी कंप्लीट कर लेगा। जब इसे आप यहां पे सब कुछ कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 × 9 days, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। अब यहां पे ये एक ट्रिगो का सवाल है जहां पे cot क्यूब थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है। यहां पे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मैं यहां पे जो भी यहां पे एक सेकेंड, अगर मुझे यहां पे साइन थीटा लिखना होगा तो मैं यहां पे s लिखूंगा, अगर मुझे कॉस थीटा लिखना होगा तो मैं यहां पे कॉस लिखूंगा, ताकि समय भी यहां पे बच सके और बहुत ज्यादा यहां पे गंदगी भी ना फैले लिखने की वजह से। तो ठीक है, यहां पे कॉट क्यूब थीटा, कॉट आपको पता है कि कॉस बाय साइन होता है, कॉसेक जो है वो आपको 1/sin है, tan तो साइन बाय कॉस होता है, और सेक जो है वो आपको 1/cos होता है। तो वही यहां पे बस इसे खोल देना है, कॉट क्यूब थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख सकते हैं कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब थीटा, और यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे मीन्स कि जब ये साइन के टर्म में लिखेंगे तो यहां पे इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan क्यूब थीटा साइन बाय कॉस होता है, साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे स्क्वायर से यहां पे क्यूब कटेगा तो यहां पे बस एक साइन बच जाएगा, ये सारा कट गया, ये भी कट गया, और यहां पे बस कॉस बच गया। तो नीचे आपका आ जाएगा साइन इंटू कॉस थीटा, ऊपर आपका आ जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपका ऊपर का जो टर्म है ये आपको बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये आप आगे लिख सकते हैं कि ये हो गया सी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो यहां पे हो गया 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे लिखेंगे कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे लिखेंगे सेक थीटा, जो कि आपका मतलब यहां पे आप लिखेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। अब ये जो सवाल है ये आपको बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल, मतलब लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था और इस बार भी ये CHSL हो या फिर CGL हो, हर जगह ये सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सवाल जो है ये आपको बेस्ड है, ये सवाल जो है वो आपको बेस्ड है a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये जो है आपको यहाँ पे एक टर्म ये दिया गया है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक टर्म ये दिया गया है, ये आपको a प्लस बी है और ये आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है। तो जब ये डिवाइड होके यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ पे a प्लस बी कट जाएगा, तो आपको इसे नहीं निकालना है, आपको निकालना है बस ये। और जब आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेंगे तो आप इससे इस चीज को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आप उसे पुट करके वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आप इस सवाल को देख लीजिए, यहाँ पे आपको a प्लस बी नहीं निकालना था क्योंकि यहाँ पे ये नीचे जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर यहाँ पे आपको 2√2 का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे जब a b निकालने की बात आती है तो यहाँ पे आप निकालेंगे इसे -6√6, जो कि एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा। ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, और ये xy का है। तो यहां से आपको a की वैल्यू 2√2 आ गई, b की वैल्यू 3√3 आ गई, और c की वैल्यू आपको -6√6 आ गई।
अब यहां से जब आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 2a यानी कि यहां पे हो जाएगा 16, क्योंकि यहां पे आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और यहां पे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 यहां पे हो जाएगा। फिर यहां पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 यहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां माइनस है और आगे यहां पे माइनस है, लेकिन यहां भी माइनस है, तो यहां पे आपको प्लस करके 72 लिखना पड़ेगा। अब आप 72 प्लस 16 और माइनस 81 करेंगे यानी कि 88 माइनस 81 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि हृदय अपना जो पिगी बैंक है, पिगी बैंक मुझे नहीं पता, जिसमें कि एक गुल्लक, आप अपने 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 अपनी भाषा में क्या कहते हैं आप मुझे वो नीचे कमेंट करके बताएं। पिगी बैंक यहाँ पे गुल्लक हो गया, उसमें वो उसे मिलता है 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का, जो कि रेशियो में रहता है 10, 5 और 2, 1 के। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 72 है, तो टोटल कितने रुपए उस पिगी बैंक यानी कि उस गुल्लक में रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो कॉइन्स है वो 1 रुपए के हैं, 2 के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, और जो रेशियो है वो आपको 10, 5, 2, 1 का है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है 10, 5, 2, 1। अब इस सबको आप ऐड करेंगे 10, 5, 15, 17, 18, मतलब 18 की वैल्यू जो है वो आपको 72 दी गई है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और इस नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो था उसकी वैल्यू आपको 72 दी गई है। यहां से आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे आपको 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहां पे जब आप 10 को 4 से, 5 को 4 से, 2 को 4 से और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लाई हुए टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे टोटल कितने रुपए थे वो निकल के आ जाएगा। 10 गुना 4 40, गुना 1 40, 5 चौके 20, गुना 2 40, 4 दूनी 8, 5 अठे 40, 4 एकम 4, 10 चौके 40। तो टोटल यहां पे जो थे वो आपको 160 रुपए गुल्लक के अंदर रखे हुए थे। अब ये सवाल जो है वो सिंप्लीफिकेशन का है और हर बार की तरह मैं इस वीडियो को अभी बस इस सवाल के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। अगर आपका ये सवाल नहीं बना है तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां से आपका आंसर जो है वो आपको 9 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। अब इस सवाल में आपको ये दिया गया है 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9, और यहां से आपको निकालना है 8x³ माइनस 27x³। तो इसे निकालने के लिए आपको यहाँ पे x² से पहले डिवाइड करना होगा 3x² प्लस 9। यहाँ पे आप जब इसे x² से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 37। अब यहां पे आपको इस स्क्वायर टर्म को हटाना है और यहां पे प्लस को माइनस के टर्म में लिखना है। यहां पे आप दोनों तरफ -2ab कर देंगे, यानी कि -2 इंटू ए, यहाँ पे 2x है, फिर 3x है, x कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप 2ab कर देते हैं, यहाँ पे भी 2ab से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर करने पे यहाँ पे आपको आ जाएगा 25, और जब आप 2x माइनस 3/x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5। अब यहाँ पे इसी का आपको क्यूब करके यहाँ पे 8x³ माइनस 27/x³ निकालना है। और आपको पता है कि जब ऐसा करके निकालते हैं, जब x माइनस 1/x की वैल्यू n दी जाती है तो यहाँ पे आपको x³ माइनस 1/x³ जो है वो आपको n³ प्लस 3n हो जाता है। लेकिन बस इतना तभी, मतलब 3n तक आप तभी रुक जाते हैं जब यहाँ पे x प्लस 1/x रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर x के आगे कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे m.x है, यहाँ पे n.x है, तो फिर यहाँ पे आपको m इंटू n को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। आप आगे देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, शायद आपको ये पता भी होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 5³ प्लस 3n, n की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 3/x, x कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 125, 5 तिया 15, 15 छके 90, तो ये आपका हो जाएगा 215, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। अब इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक सम है और उसे एसआई पे दिया जाता है, 3 साल के बाद जो ये सम है वो आपको 14880 हो जाता है, ये 3 साल के बाद है, और 5 साल के बाद यानी कि और 2 साल के बाद ये हो जाता है 16800। अब ये कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2 साल का आपको एसआई आ जाएगा 1920,
1920 में अगर आप चाहते हैं कि 1 साल का एसआई निकाले तो यहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और यहां पे अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर यहां पे आपने 1 साल का निकाल लिया और 1 साल के निकालने के बाद आप इंटू 3 करेंगे तो यहां पे 3 साल का निकल जाएगा। और जब ये 3 साल का निकल गया, जो कि आपको यहां पे निकल के आ जाएगा 2880, तो जब आप यहां पे 14880 में से 2880 माइनस करेंगे तो यहां पे जो भी प्रिंसिपल होगा उसकी वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी। इससे जब इसे माइनस करेंगे तो ये आपको 12,000 आ जाएगा। अब इसी 12,000 पे कह रहा है कि 10% के हिसाब से 4 साल में कितना एसआई होगा। अब 12 चौके 48 होता है, ऑप्शन नंबर 2 ही एक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में कह रहा है कि 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो यहां पे आप सोच सकते हैं कि अगर यहां पे थीटा की वैल्यू, अगर थीटा यहां पर 30 डिग्री होगा तो साइन 30 डिग्री जो है वो आपको 1/2 होता है, और जब 2 इंटू साइन 30 1/2 करेंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा, जो कि यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब यहां पे 3x माइनस 15 की वैल्यू 30 आ चुकी है तो यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जब 15 इधर जाएगा 45 हो जाएगा, और यहां पे जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे x की वैल्यू आपको 15 निकल के आ जाएगी। अब इसी x की वैल्यू को आपको इन सवाल में, मतलब जो पूछ रहा है इस सवाल में, उसके अंदर आपको पुट करना होगा। तो यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर इंटू 15 दूनी 30 प्लस 15 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको cos स्क्वायर 45 तो पता है 1/2, cot स्क्वायर 30 पता है 3, और ये हो जाएगा दोनों ऐड करने के बाद 3 दूनी 6 1 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। अब इसमें कह रहा है कि किस साल में सबसे ज्यादा पेड़ लगाए गए। तो यहां पे ऑप्शन से जाएं। 2018 में कह रहा है कि 2018 में पहले ऐड करके देखना पड़ेगा। तो 2018 में जब आप ऐड करेंगे इन सबको तो यहां पे आपको निकल के आ जाएगा 2018 के अंदर इसकी वैल्यू आपको यहां पे आ जाएगी 8300। 2020 में आपको सबको ऐड करने पर यहां पे आ जाएगा 8100। 2017 में ऐड करने पर आ जाएगा 8450, और 2016 में जब आप सबको ऐड करेंगे चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता के जो भी पेड़ हैं तो इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी 8100। अब सवाल में कह रहा है कि इन विच ईयर वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो यहां पे बस आपको एक ही है, जो कि है 2017, ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो आपको 74 डिग्री का है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल। तो यहां पे आप पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहां पे ए बी सी है, ए की वैल्यू यहां पे 74 डिग्री दी गई है। अब यहां पे कह रहा है कि जो बाइसेक्टर है एंगल बी का और एंगल सी का, वो यहां पे कहीं ओ पे मीट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू यहां पे आपसे पूछी जा रही है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 90 प्लस 1/2 इंटू एंगल ए, जो कि हो जाएगा 90 प्लस 74 का हाफ क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 7 37। तो यहां पे निकल के आ जाएगा 127 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन है, किसी स्टेशन को वो छोड़ती है 8 बजे और पहुंचती है 12 बजे बी पर। मतलब एक ट्रेन है जो कि यहाँ पे स्टेशन ए को छोड़ती है और पहुंचती है बी पे। ये यहाँ से खुलती है 8 बजे और पहुंचती है 12 बजे, और ठीक यहाँ पे 8:30 बजे, मतलब 8:30 बजे एक कार है जो कि यहाँ पे बी को छोड़ता है और यहाँ पे पहुंचता है ए पर सेम टाइम में, यानी कि 12 बजे यहाँ पे पहुंच जाता है। When the train reaches स्टेशन बी, मतलब दोनों किस समय पे मिलेंगे इस सवाल में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आया वो आपके पास आया 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4 है, और कार में जो समय लग रहा है वो आपको 3.5 का लग रहा है। अब यहाँ से आप डिस्टेंस को कुछ भी मान लें, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को 28 मान लिया, 28 मान लिया, तो यहाँ से आपको स्पीड निकल के आ जाएगी। स्पीड जो है वो आपकी ट्रेन की डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगी। टाइम जो है वो आपका 4 है, तो यहां से आपको स्पीड जो है ट्रेन की वो 7 निकल के आ गई। स्पीड ऑफ कार जो है वो आपको 28 बाय 3.5 निकल के आ जाएगी। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ऊपर 10 चला जाएगा, और जब आप इसे 7 5 35, 7 चौके 28, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कार की स्पीड जो है वो आपको 8 निकल के आ गई। तो यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो कार 8:30 बजे चल रही थी उसे हम लोग आधे घंटे और पहले चला देते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन भी 8 बजे और यहाँ पे कार भी 8 बजे यहां से चलेगी। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों ने 28 यहाँ पे लेट किया था,
तो यहां से आपको 28 प्लस 4 कर देना है, क्योंकि कार जो है वो 1 घंटे में 8 चलती है, तो वो आधे घंटे में 4 चलेगी। तो 28 प्लस 4, अब जो डिस्टेंस हो गई वो आपको यहां पे 8 4 12 यानी कि 32 हो गया। और यहां पे आपको निकालना है कि दोनों कब मिलते हैं। तो नीचे जो है आपको रिलेटिव स्पीड जो है वो आपको यहां पे लिखनी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो यहां पे दोनों ही जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद 7 और 8 15 हो जाता है, और आप जब इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करना पड़ेगा। 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब क्योंकि दोनों 8 बजे यहां से चलना शुरू किए थे, ट्रेन जो है 8 बजे ए से चला था और कार जो है 8 बजे बी से चला था। तो यहां पे आपको 8 बजे में 128 मिनट और ऐड करना पड़ेगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 10 ऐसे ही बच गया और 8 मिनट और, यानी कि 10:08 AM में यही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ये एक डीआई का सवाल है, इसमें कि आपको एक पाई चार्ट है और एक आपको टेबल दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट। 300 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। ABCDEF स्कूल्स हैं, उसके अंदर कितने परसेंटेज स्टूडेंट है 300 के रेस्पेक्ट में, वो यहाँ पे लिखा गया है। फिर एक टेबल दिया गया है जिसमें कि द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास X, बॉयज ऑफ क्लास 10 इन 6 डिफरेंट सेक्शंस ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ इन सेक्शन E the ratio of number of boys to the girls is 3:4, then the ratio of number of boys in section E to the number of girls in section C। अब यहाँ पे 300 में कितने बच्चे हैं जो कि सेक्शन E के अंदर हैं। 300 इंटू यहाँ पे 14% लिखा हुआ है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये 14% है। 300 इंटू 14 करेंगे, बाई 100 करेंगे, तो 14 तिया 42 हो जाएगा। यहाँ पे 42 निकल के आ गया। और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो आपको 3:4 है, तो टोटल यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पे एक की वैल्यू 6 निकल के आ गई। और यहाँ पे ऑलरेडी सवाल के अंदर बॉयज गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे 3 और 4 दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 चौके 24, यानी कि 18 लड़के हैं और 24 यहाँ पे लड़कियां हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा सेक्शन सी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर 300 इंटू 19% जब आप निकालेंगे तो ये आपको 57 हो जाएगा टोटल बच्चे। अब इस 57 के अंदर 34 जो है वो आपको लड़के यहाँ पे दे रखे हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ पे जो लड़कियां हैं ये आपको बॉयज हैं, और जो लड़कियां हैं वो आपको यहाँ पे 23 निकल के आ जाएगी। सवाल में कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए, यानी कि 18 रेशियो इन सेक्शन ई टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे 23 है, तो 18 रेशियो 23 आपका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ये एक डीआई का सवाल, इसमें कह रहा है कि द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन 5। नीचे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी। बी यहाँ पे रेड वाला है, बी यहाँ पे रेड वाला है। इसमें 2015 और 2017 में स्टूडेंट थे 360 और 325। 360 प्लस 325 टू दैट ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन 14 एंड 16। 14 यहाँ पे आपको ए जो है वो आपको ब्लू वाला है, यानी कि 160 प्लस 300, यही यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे 685 हो गया, यहाँ पे ये 460 हो गया, ये जब कटेगा तो ये 92 हो गया, ये आपका 137 हो गया। तो 137 रेशियो 92 यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे कह रहा है कि हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। यहाँ पे कोई एक कोन है जिसकी डायमीटर आपको 8.4 यहाँ पे दी गई है। तो डायमीटर जब 8.4 है तो यहाँ पे आपका रेडियस निकल के आ जाएगा 4.2, और यहाँ पे हाइट कह रहा है कि आपको 1.75 इसकी हाइट है। तो ये जो हीप है इसे ढकना है कैनवास से, तो इस कैनवास का एरिया क्या होगा। यहाँ पे आपको LSA निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे आपको L चाहिए होगा, क्योंकि आपको LSA निकालने के लिए किसी कोण का उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। H यहाँ पे दिया गया है, R दिया गया है, L आपको यहाँ से निकालना होगा। तो ये आपको एक ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है। अब यहाँ पे ये 1.75 है, ये 4.2 है। यहाँ से आप जब इसके डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 0 देंगे, जब यहाँ से ये कट जाएगा तो ये यहाँ से निकल के आ जाता है 5, ये निकल के आ जाता है 12। जब आप इसे डिवाइड करते हैं 35 से, और यहाँ पे 5 और 12 हो गया, और 5 12 13 का यहाँ पे ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे जब 12 की वैल्यू 4.2 है
तो 13 की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना होगा। जब आप यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 91/20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे L की वैल्यू है, अब यहाँ पे आप LSA निकालेंगे, LSA हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू यहाँ पे 4.2 और यहाँ पे L की वैल्यू 91/20 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब जब आप यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो गया 7 छके 42, यहाँ पे हो जाएगा 2 से यहाँ पे 10 और ये कट जाएगा 11, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6006 बाय नीचे 10 था तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 2 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यही आपका आंसर होगा 60.06, जो कि ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि राधा जो है वो एक टेबल परचेज करती है, कंप्यूटर टेबल, जो कि 10,000 रुपए का है, और एक सेंटर टेबल परचेज करती है जो कि 5,000 रुपए का है। सी सोल्ड कंप्यूटर टेबल 8% प्रॉफिट पे बेच देती है, और विथ व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड सी सेल द सेंटर टेबल सो एज टू गेन, मतलब 10% का अगर इसको लाभ चाहिए तो ये सेंटर टेबल को कितने में बेचेगी, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। यहाँ पे आप 10,000 लिखेंगे क्योंकि टेबल का रेट यही है, यहाँ पे ये 5,000 लिखेंगे, तो इससे रेशियो जो है वो आपको 2 और 1 की आ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप 10 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो यहाँ आपको इंटू टू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रेशियो जो है वो आपको 2 आ गई और यहाँ पे आपको 4 आ गया, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 14 आ जाएगी और 14% ही यहाँ पे आंसर होगा। अगर वो इसे 14% पे बेचती है तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 10% का हो जाएगा। तो आज का ये पेपर डिस्कशन था 16 अगस्त एसएससी सीजीएल का, जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था, और ये सिफ्ट 2 का पेपर था। आपको वीडियो की स्पीड कैसी लगी, स्लो था या फिर फास्ट था, आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस सॉल्यूशन से कुछ भी हेल्प मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है वहां पे इस वीडियो के बारे में बताएं, और एग्जाम निकालो को सब्सक्राइब कर दें। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।